कपि के ममता पूंछ पर सबहि कहूं समुझाई, तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाई। जय श्री राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के पंचम सोपान सुंदरकांड का यह तीसरा एपिसोड प्रस्तुत है। रावण का दरबार सजा हुआ था और नृत्य गान चल रहा था। सोने के आसनों पर बैठे सभासद सोने के पात्रों में ही मदिरा पान कर रहे थे। विभीषण एक और बैठे गंभीरता से सोच विचार कर रहे थे कि कैसे निश्चिंत है सब के सब, नहीं जानते कि मृत्यु ने उनके अज्ञात द्वीप की खोज में दूत भेज दिया और वह लंका में ही कहीं है। उसी समय दरबार में त्राहिमाम करते हुए वाटिका के प्रहरीगण आ गए। नृत्य गान रुक गया और रावण के नेत्र सिकुड़ गए। एक प्रहरी ने हाथ जोड़कर बताया, महाराज, अशोक वाटिका में एक वानर घुस आया है। उसने सारे वृक्ष उखाड़ दिए और वाटिका का विध्वंस कर दिया। इतना ही नहीं, उसने रक्षक दल के योद्धाओं को भी मार डाला। रावण क्रोध में बन्ना गया। एक वानर का इतना साहस है कि महाबली रावण की लंका में आकर उत्पात करे। उसने कुछ चुने हुए राक्षस वीरों को भेजकर उस वानर को दंडित करने की आज्ञा दी। योद्धा वहां से चले गए तो नृत्य गान फिर आरंभ हो गया। अभी थोड़ा ही समय बीता था कि दरबार में समाचार आ गया, उस वानर ने उन योद्धाओं को भी मार डाला। मंत्री मल्यवान ने चिंता व्यक्त की, वह कोई साधारण वानर नहीं हो सकता और लंका द्वीप पर वानर का आना शुभ संकेत नहीं है। रावण ने उसकी बात अनसुनी करके अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार को अशोक वाटिका भेजा, जो अपने साथ अनेक राक्षस योद्धाओं को लेकर ऐसे चला जैसे जाते ही उस वानर को मार डालेगा। परंतु रावण तब शोकाकुल हो उठा जब कुछ ही देर में उसे अक्षय कुमार की मृत्यु की सूचना मिली। विभीषण ने कहा, महाराज, वह वानर नहीं, मृत्यु का दूत है, जिसने ऐसे विकट योद्धाओं को भी मार डाला। हमें उसे प्रेम पूर्वक बुलाकर उसके आने का कारण और उसके स्वामी का नाम जानना चाहिए। रावण की त्योरी चढ़ गई। प्रेम पूर्वक एक मूढ़ वानर से विनय की जाए। विनय तो दुर्बल करते हैं, बलवान तो दंड देते हैं। पुत्र मेघनाथ, तुम जाकर उस सट का बल तो परखो और उसे बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ, जीवित ही लाना। इंद्र को भी युद्ध में भय देने वाला वीर मेघनाथ अशोक वाटिका की ओर चल पड़ा। भाई की मृत्यु से उसे शोक और क्रोध था और यदि पिता ने उस वानर को जीवित ही पकड़ लाने का आदेश न दिया होता तो वह उसे वहीं ढेर कर कच्चा समझ जाता। वाटिका की दशा देखकर तो उसका क्रोध और भी भड़क गया। उसने राक्षस वीरों के क्षत विक्षत शवों को देखा और हनुमान को ललकारा। हनुमान तो आज प्रभु की कृपा से ऐसे गरज रहे थे मानो साक्षात यम ही वाटिका में विचरण कर रहे हों। वे मेघनाद और उसके साथियों पर विशाल वृक्ष फेंकने लगे। राक्षसों को अपनी पूंछ में लपेट घुमाकर भूमि पर दे मारते और प्राण हर लेते। मेघनाद समझ गया कि उस वानर को समय देना अपनी सेना का विनाश कराना है, अतः उसने ब्रह्मपास का प्रयोग किया। हनुमान पर प्रभु श्री राम का वरद हस्त था और वे चाहते तो ब्रह्मपास को भी काट सकते थे, परंतु ऐसा करके वे ब्रह्मा जी का निरादर नहीं करना चाहते। उन्होंने ब्रह्मपास का प्रहार अपने सीने पर लिया, जिसने उन्हें मूर्छित कर दिया। मेघनाद उन्हें बांध कर ले चला। राक्षस उसके बल की जय जयकार कर उठे, मानो उसने मल्ल युद्ध जीत लिया हो। मेघनाद विजय मद में झूमता हुआ हनुमान को लेकर दरबार में आया। हनुमान अब चैतन्य हो गए थे। लंका के स्त्री बच्चों ने कभी वानर नहीं देखा था, अतः उस विचित्र जीव को देखने के लिए भीड़ लग गई। हनुमान भी कम विनोदी नहीं है। वे भांति भांति का मुंह बनाकर बच्चों का मनोरंजन करने लगे। रावण हनुमान की हास्य क्रियाओं पर पहले तो खूब हंसा, फिर उसे अपने पुत्र अक्षय का स्मरण हुआ तो वह क्रोध और विषाद से भर गया और लाल पीली आंखें करके बोला, अरे सठ वानर, तू कहां से आया है और तेरा साहस कैसे हुआ मेरी वाटिका में उत्पात मचाने का? तुझे ज्ञात नहीं कि यह विश्व विजेता महाबली रावण की राजधानी है, जिसने दिक्पालों को भी जीत रखा है। हनुमान हंस पड़े, फिर बोले, हे दशानन, जो देवताओं और ब्रह्मांड के हित के लिए भांति भांति के शरीर धारण करते हैं और जिनके पलक गिरने उठने से ब्रह्मांड संचालित होता है, मैं उन्हीं भगवान श्री रामचंद्र जी का सेवक हनुमान हूँ, जिन्होंने क्षण भर में खरदूषण, सुबाहु, ताड़का और तेरे अनेक अनुचरों को समाप्त किया है। मैं उन्हीं श्री राम के आदेश पर माता सीता की खोज में आया था। वाटिका में सुंदर रसीले फल देखकर भूख लगाई तो फल खाने लगा। स्वभाववश कुछ खाए तो कुछ चक्कर फेंक दिए। तेरे मूर्ख अनुचर अकारण मुझसे झगड़ बैठे। उन्होंने मुझ पर प्रहार किया तो मैंने भी अपना बचाव किया। जिसने मुझे मारना चाहा मैंने उसे मार गिराया। तेरा यह सूरवीर पुत्र इंद्रजीत मुझे बल से न जीत सका तो छल से पास में बांध लाया। यह भी इसने अच्छा ही किया, क्योंकि ऐसी श्रेष्ठ बातें अब मैं तुम्हें तुम्हारे हित की बताता हूँ। शत्रु को नहीं बताते, परंतु मेरे स्वामी तो करुणा के सागर है और उन्हीं की मुझ पर कृपा है। सुन रावण, जो समस्त चराचर को भी खा जाता है
वह काल भी जिन प्रभु श्री राम से डरता है उनसे वैर न करो, इसमें ही तुम्हारे कुल की कुशलता है, अन्यथा राक्षस कुल में कोई दीपक बाती के लिए भी जीवित न रहेगा। यदि अपने कुल और समाज का हित चाहते हो तो प्रेम पूर्वक जानकी जी को उन्हें सौंपकर अभयदान प्राप्त करो। महर्षि पुलस्त्य के इस उज्जवल कुल में तुम कुलद्रोही होकर कलंक न लगाओ। हनुमान का परिचय और उपदेश सुनकर दशानन बन्ना गया और सिंहासन छोड़कर राक्षसों को तत्काल उन्हें मार डालने का आदेश दिया। तब विभीषण ने बीच में आकर कहा, महाराज, दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति विरुद्ध है और अपयश देने वाला कार्य है। कुछ मंत्रियों ने भी विभीषण का समर्थन किया। रावण ने उनकी यह बात तो मान ली, परंतु वह हनुमान की वाणी से कुपित था, क्योंकि उसकी दृष्टि में हनुमान उसे कायरता का पाठ पढ़ा रहे थे, उस तपस्वी राम का गुणगान करके उसके बल और पराक्रम को गौण कर रहे थे। रावण ने आदेश दिया, हनुमान का अंग भंग करके उसके स्वामी के पास भेज दिया जाए। वानर को अपनी पूंछ से विशेष प्रेम होता है, अतः इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए, इसकी पूंछ से ढेर सारा कपड़ा बांधो और उसे तेल में भिगोकर अग्नि प्रज्वलित कर दो। राक्षस दौड़ दौड़ कर फटे पुराने वस्त्र लाने लगे और हनुमान की पूंछ से लपेटने लगे। हनुमान को कौतुक सूझा और वे अपनी पूंछ बढ़ाने लगे। रावण के सेवक थक गए, परंतु पूंछ पर लपेटा जाने वाला कपड़ा कम पड़ने लगा। तब तेल डालकर आग लगा दी गई। हनुमान ने अपनी पूंछ में लगी उस प्रचंड अग्नि से पहले दरबार के स्वर्ण स्तंभों को जलाया। उस तापमान से स्वर्ण पिघलने लगा और देखते ही देखते आग भड़क उठी। सभासद चीखते हुए प्राण बचाकर दरबार से भागे। रावण भी भागा, वह गलती कर बैठा था। हनुमान कूदकर समीप के महल पर जा चढ़े और उसे भी अग्निमय कर दिया। एक महल से दूसरे महल पर कूदते हुए विभीषण के महल को छोड़कर उन्होंने सारी नगरी में भयानक अग्निकांड कर दिया। लंका में चारों ओर चीख पुकार मची थी। राक्षस घरों से निकलकर सुरक्षित स्थान खोज रहे थे। रावण भी अपने कुल सहित जलती हुई लंका को असहाय होकर देख रहा था और अपने निर्णय पर पछता रहा था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।